तो दोस्तों, अगर आप या आपके बच्चे कक्षा 10वीं और 12वीं के यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो केवल आपके लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं और 12वीं का बोर्ड एग्जाम कब से शुरू होगा और आपका मॉडल पेपर कैसा रहने वाला है, साथ ही साथ आपका पाठ्यक्रम क्या है। और उसके अलावा हम देखने वाले हैं कि एकेडमिक ईयर 2025-26 का मासिक कैलेंडर कैसा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इम्पोर्टेंट वीडियो टाइम टू टाइम आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर सबसे पहले हम कक्षा 10वीं और 12वीं का मासिक ईयर कैलेंडर देखें तो यूपी बोर्ड की तरफ से अप्रैल 2025 में नया शैक्षिक सत्र लागू कर दिया गया था और मई 2025 में कक्षा 10वीं और 12वीं तक मासिक परीक्षा ग्रीष्मकालीन अवकाश 20 मई से 30 जून 2025 तक जारी कर दिया गया था। जुलाई 2025 में स्कूल फिर से खुलेंगे, पाठ्यक्रम की दोबारा शुरुआत होगी और मासिक परीक्षा अगस्त 2025 में दूसरी मासिक परीक्षा स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम रहेगा। सितंबर 2025 अर्धवार्षिक परीक्षा पहला दूसरा साप्ताहिक दिसंबर शिक्षण दिवस हिंदी दिवस मनाया जाएगा। नवंबर 2025 में मासिक परीक्षा गांधी जयंती व दुर्गा पूजा अवकाश रहने वाला है। अब नवंबर 2025 में प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 10वीं और 12वीं, नवंबर के तीसरे सप्ताह में मासिक परीक्षा कक्षा 9वीं और 11वीं की करा दी जाएगी। नवंबर के तीसरे सप्ताह में कक्षा 9वीं और 11वीं की मासिक परीक्षा करा दी जाएगी। दिसंबर 2025 में दूसरी प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 10वीं और 12वीं की कराई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, दिसंबर में ही आपकी प्री बोर्ड परीक्षा करा दी जाएगी। शीतकालीन अवकाश 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक आपको दिया जाएगा। जनवरी 2026 में विद्यालय खुलने के बाद पुनरावृत्ति कक्षाएं प्रैक्टिकल परीक्षाएं 21 जनवरी से 5 फरवरी 2025, मासिक परीक्षा 9 एवं 11 की कराई जाने वाली है। फरवरी 2026 में आपका यूपी बोर्ड 10 एवं 12वीं की मुख्य परीक्षा लिखित परीक्षा फरवरी के अंतिम सप्ताह से शुरू की जाएगी। मार्च 2026 में यूपी बोर्ड मुख्य परीक्षा जारी, कक्षा 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षा कराई जाएगी। अप्रैल 2026 में यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026 जारी किया जाएगा। अप्रैल के तीसरे सप्ताह तक यह रिजल्ट जारी किया जा सकता है। नई कक्षाओं में प्रमोशन व एडमिशन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को यह कंफर्म हो गया है कि आपका परीक्षा कब से कराई जाने वाली है 2026 में बोर्ड की। और आपको मैंने यहाँ पे दिखा दिया पूरा कैलेंडर, मैंने आपको यहाँ पे पूरा एकेडमिक ईयर 2025-26 का कैलेंडर दिखा दिया है। अगर यह कैलेंडर चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, डीएम में आपको कैलेंडर मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि आपका पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है 2025-26 के लिए। जी हाँ दोस्तों, यूपी बोर्ड की तरफ से 2025-26 के लिए पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया है। हिंदी गद्य का विकास, हिंदी पद व उद्भाव में विकास, कलयुग, शुक्लयुग, शुक्लयोत्तर युग, हिंदी पद की प्रमुख विशेषताएं, निबंध, उपबंध और आदि आपसे 5 अंकों का पूछा जाएगा टिक मार्क वाले क्वेश्चंस में। मैं आपको बता दूं कि यह कक्षा 12वीं का है। अगर आपको इसी तरीके से और भी सारे पाठ्यक्रम डाउनलोड करने हैं तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो और डिटेलिंग वीडियो लाएंगे जिसमें हम आपको वेबसाइट के बारे में बताएंगे। जैसे आप देख सकते हैं इस वेबसाइट पे हिंदी का डाउनलोड लिंक दिया गया है, जनरल हिंदी, संस्कृत, उर्दू, इसी तरीके से कक्षा 10वीं, 11वीं, 12वीं और 9वीं का भी आपको मिल जाएगा। तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि नेक्स्ट डिटेलिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको ये सब डिटेल में डाउनलोड लिंक के साथ मिल जाएगा। और अगर हम पाठ्यक्रम की बात करें तो आप देख सकते हैं कि काव्य साहित्य विकास की से आपसे 5 अंकों का पूछा जाएगा। पाठ्यक्रम से निर्धारित गद्यांशों में 5 प्रश्न 10 अंकों के रहते हैं। पाठ्यक्रम में निर्धारित पद्यांशों से आधारित 5 प्रश्न आपसे 10 अंकों के पूछे जाएंगे। कवि का परिचय, कृतियां 80 शब्दों में कम से कम 5 अंकों से, वहीं संकलित गद्य पाठकों का लेखक आपसे 5 अंकों में पूछे जाएंगे। कहानी, चरित्र चित्रण, कहानी तत्व तर्क आदि आपसे 5 अक्षरों से पूछे जाएंगे। खंड काव्य निम्नलिखित पर आधारित है, आपसे
4 खंड काव्य दिया जाएगा, उसमें से आपको किसी एक खंड काव्य को डिटेल्स में 80 वर्ड में लिखना होगा। 5 शब्दों का यह भी रहने वाला है। खंड खा में आपको देखने को मिल जाएगा पठित पाठ्य पुस्तक के या निर्धारित पाठों के संस्कृत गद्य का हिंदी में अनुवाद सहित हिंदी में अनुवाद लिखिए। पठित पाठ्य पुस्तक के आधार पर पाठों में संस्कृत पद का हिंदी सहित अनुवाद लिखिए। पाठों पर आधारित अति लघुत्तरीय प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर दीजिए। कोई 2 आपसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, किसी 2 का उत्तर देना होगा, 2-2 नंबरों के रहेंगे। काव्य सौंदर्य तत्व में सभी रस, परिभाषा, उदाहरण एवं पहचान के साथ याद कर लीजिएगा। अलंकार, शब्दालंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार आपसे पूछे जाएंगे परिभाषा एवं उदाहरण के साथ। लेकिन आप इन सब को याद रखिएगा, आपसे कुछ कंफर्म नहीं किया जा सकता कि कौन सा पूछ ले। आपको छंद याद कर लेना है, निबंध आपको एक तैयार कर लेना है, जो कि आपको हमारे चैनल के माध्यम से तैयार करवाया जाएगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको दिखाने वाले हैं मॉडल पेपर भी, आपका कैसा मॉडल पेपर रहने वाला 2025-26 में। संस्कृत व्याकरण पूछा जाएगा आपसे, समास पूछा जाएगा और पुस्तकों का नाम, लेखक और पाठ का नाम, ये बहुत ही जरूरी रहने वाला है। आपको बता दूं कि आपको किसी एक लेखक और कवि का जीवन परिचय लिखना होता है, लेकिन इतने से कौन सा आ जाए कोई कंफर्म नहीं रहने वाला। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं आपको सबका शॉर्ट में जीवन परिचय बताने वाला हूं कि सबका जीवन परिचय शॉर्ट में कैसे याद रखें और बोर्ड परीक्षा में जाके कॉपी कैसे लिखें। नीचे आपको उसी तरीके से काव्य का भी लेखन मिल जाएंगे। अगर अब हम प्रश्न पत्र की बात करें तो आप देख सकते हैं आपके सामने पूरा प्रश्न पत्र सेम इसी तरीके से आपके प्रश्न पत्र आएंगे आपके पेपर में। आप देख सकते हैं पूरा प्रश्न पत्र ऊपर। तो आशा करता हूँ आप लोगों को यह सब कुछ समझ में आ गया होगा और आपको अब हमारे चैनल पे इसी तरीके की यूपी बोर्ड की तैयारी की वीडियो मिलती रहेंगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि इस तरह की इम्पोर्टेंट वीडियो अगर आपसे छूट गई तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट डिटेलिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।